वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में प्रमेय 6.5 को हल करेंगे। पिछली वीडियो में प्रमेय 6.3 और 4 को हल कर चुके हैं हम। जो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी है हम उनको सिद्ध कर रहे हैं। 6.3 में हमने AAA कौन समरूपता की कसौटी को सिद्ध किया। 6.4 में जो है SSS मीन्स साइड भुजा कोण समरूप भुजा समरूपता की कसौटी को सिद्ध किया। अब हम SAS भुजा कोण भुजा त्रिभुज की समरूपता की कसौटी को सिद्ध कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। प्रमेय 6.5 है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, अर्थात एक अनुपात में। अंतर्गत का मतलब बनाने वाली। जैसे कोण एक को बनाने वाली ये दो भुजाएं हैं, कोण P को बनाने वाली ये दो भुजाएं हैं। तो A और P बराबर है। हमारे पास क्वेश्चन में त्रिभुज ABC और PQR में A और P बराबर है और इनको कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं AB और AC, इसका संगत भुजा PQ और PR के साथ अनुपात हमें बराबर दिया हुआ है। हमने इसमें रचना की AB के इक्वल जो है PM लिया, PM काट दिया और AC के इक्वल PN काट दिया और MN को मिलाया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो हमें त्रिभुज ABC और PMN को हम लेते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PMN में, त्रिभुज ABC और PMN में AB बराबर हमने PM लिया है रचना से और AC बराबर हमने PN लिया है रचना से। तो दो भुजाएं अपॉन PM दिया हुआ है हमें और AC अपॉन PN लिया और A और P कोण हमें बराबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दो भुजा और उनके बीच का कोण है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC को सर्वांग सम कर सकते हैं त्रिभुज PMN के। SAS सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। अब ये सर्वांग सम हो गए तो हम इसका जो B कोण है वो M के इस कोण के बराबर दर्शा सकते हैं। कोण B बराबर कोण M और कोण C को हम N के इक्वल दर्शा सकते हैं। कोण C बराबर कोण N। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट जो हमारे पास समानुपात दिया हुआ है, हमें AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR दिया हुआ है। तो हम इसको जो है AB के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, PM। तो PM अपॉन PQ लिख सकते हैं और AC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PN। तो PM अपॉन PR लिखेंगे। अब हम इसको पलट देंगे तो PQ अपॉन PM हो गया और ये PR अपॉन PN हो गया। अब ये हमारे पास बराबर है तो हम दोनों तरफ इसमें से एक लेस कर देंगे अपॉन 1 करके। इसको हल करेंगे तो नीचे लघुत्तम PM आएगा, इधर PQ माइनस PM हो जाएगा बराबर, इधर लघुत्तम PN आएगा, इधर PR लिखा जाएगा सेम टू सेम, माइनस PN को 1 से गुणा तो PN। अब PQ माइनस PM, PQ में से और PM घटाएं तो MQ बचता है। तो हमारे पास MQ आ जाएगा अपॉन PM लिखा जाएगा इक्वल टू PR माइनस PN। PR में से और PN घटा देंगे तो NR बच जाएगा। तो NR अपॉन PN लिखा जाएगा। अब हम इसको फिर पलट देंगे तो हमारे पास पोजीशन आ जाएगी PM अपॉन MQ बराबर, इसको भी पलट देंगे PN अपॉन NR। तो PM अपॉन MQ बराबर PN अपॉन NR। तो ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। तो ये जो है भुजा MN QR के समांतर होगी। तो हम लिख सकते हैं इसलिए MN समांतर होगी QR के। और किस कारण लिखा हमने, थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा। हमें अनुपात बराबर दिया हो तो हम इसको समांतर कर सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा समांतर आ गया। तो समांतर आने पर हम M को Q के बराबर लिख सकते हैं। कोण M बराबर कोण Q और इसी प्रकार कोण N बराबर कोण R। क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों समांतर होने के बाद ये संगत कोणों का युग्म, ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो संगत कोणों का युग्म बराबर ये तिर्यक रेखा, संगत कोणों का युग्म बराबर। तो हमारे पास कोण बराबर आ गए। अब हम देखते हैं M Q के बराबर है। यहाँ पर स्थिति में M Q के बराबर आया और यहाँ पर हमने लिखा था
एम बी के बराबर है। तो एम एम इक्वल है तो बी और क्यू को हम बराबर कर सकते हैं। तो कोण बी बराबर कोण क्यू। उसके बाद यहाँ देखते हैं एन और आर आपस में इक्वल है और यहाँ एन और सी इक्वल है। तो एन एन के इक्वल है तो आर को सी के इक्वल लिख सकते हैं। तो कोण सी बराबर कोण आर। अब हमारे पास ए इक्वल टू पी दिया हुआ है तो कोण ए बराबर कोण पी ये हमें दिया था और ये हमने सिद्ध कर दिए दोनों कोण, ये सिद्ध कर दिए हमने। तो हम देखते हैं सिद्ध किया। तो देखते हैं तीनों कोण त्रिभुज एबीसी के एबीसी दूसरे त्रिभुज के पी क्यू आर के संगत कोण के बराबर हैं। अतः त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये त्रिभुज समरूप सिद्ध होते हैं। आशा है यूथ के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 6.3 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक स्टूडेंट के सामने जो प्रॉब्लम आए स्टूडेंट प्लीज़ क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।